नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। रथ पर निकले भगवान जगन्नाथ। जल संचय के लिए तालाबों की सफाई। और रक्तदान जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के गांधी चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। श्रद्धा भक्ति के साथ निकली रथ यात्रा को हजारों भक्तों ने अपने हाथों से खींचा। इस दौरान विशेष प्रसादी का वितरण भी किया गया। शहर के गांधी चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से आज भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र आज रथ पर सवार होकर मौसी के घर जाने निकले। इस दौरान रथ यात्रा को लेकर मंदिर समिति सहित श्रद्धालुओं के द्वारा तैयारियां की गई थी। भव्य साज सज्जा के साथ रथ पर निकले भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकजुट हुए और रथ की रस्सी पकड़कर भाव विभोर होते हुए भक्तों ने रथ को खींचा। रथ यात्रा के दौरान भजनों में भक्त झूमते नजर आए। प्रतिवर्ष शहर के गांधी चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलकर जूनी हटरी स्थित राम जानकी मंदिर में पहुंचती है। इस रथ यात्रा को लेकर शहर में भक्तिपूर्ण वातावरण पूरे रथ यात्रा के दौरान बना रहा। रथ यात्रा के दौरान गजा मूंग का प्रसाद वितरित किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचकर भक्तों ने इस प्रसादी को ग्रहण किया और जग के तारणहार भगवान जगन्नाथ के जयकारा लगाते हुए रथ यात्रा में शामिल हो गए। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छुरिया विकासखंड के ग्राम बेलरगोंदी में छात्र छात्राओं का गुलाल लगाकर स्वागत किया गया। इसी तारतम्य में कक्षा 10वीं की परीक्षा में 93.66% अंक हासिल कर टॉप 10 में शामिल होने वाली छात्रा कुमारी पूनम वर्मा का सम्मान किया गया। इसी तरह कुमारी गेविन सिन्हा का प्रयास विद्यालय में चयन होने पर उन्हें विदाई भी दी गई। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेरलगोंदी में कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं के 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं का जनप्रतिनिधियों सहित स्कूल परिवार ने गुलाल लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर 9 प्रवेशी बच्चों का मुंह मीठा भी कराया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेरलगोंदी में एक सादे समारोह के तहत शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर गाँव की सरपंच, उप सरपंच, गाँव के गणमान्य नागरिक, पालकगण, स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत और पालकगण के सहयोग से 3 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त कमरा बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें गांव के लोगों के द्वारा श्रमदान करने की बात कही गई है। हमारे ग्राम बेलरगोंदी में कक्षा की कमी है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 400 बच्चे हैं लगभग, जो हमारे स्कूल में आसपास के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, उसे हम नहीं ले पा रहे हैं काबर की हमारे गांव में कक्षा की कमी है। और पालकगण, पंच, सरपंच, गांव के समस्त ग्रामवासी के निर्देशानुसार हम लोग सब अपन गांव के जनता बरार के हमन एक ठन कक्षा के मांग करथन और पूरा करे के प्रयास करथन, ओला हमन निश्चित रूप से पूरा करबो। शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि ग्राम में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होने के कारण शासन प्रशासन को हम मांग करते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द दिलाने की कष्ट करें। ये जो स्कूल है बेलरगोंदी का, ये ब्लॉक में टॉपर है, अच्छा से अच्छा गुणवत्ता वाला रिजल्ट देते आज के समय में। जो है अन्य ग्राम के अन्य स्कूल के बच्चा भी यहाँ आकर के भर्ती होना चाहते, तो रिजल्ट अच्छा आए के कारण से। और स्कूल की कमी है यहाँ, 12 साल से हायर सेकेंडरी भवन संचालित है मगर क्लास की कमी है यहाँ। तो क्लास की कमी ला देखते हुए ग्राम पंचायत की मदद से और ग्रामवासी के मदद से चंदा एकत्र करके और शिक्षक मन के मदद और शिक्षक मन के सहयोग से अलग से 30 बाई 20 के कमरा निर्माण कराए जाते हैं, जो कि 9वीं क्लास के लिए। और अन्य ग्राम के या और स्कूल के जो है बच्चा मन ला भर्ती करे के नाम से प्रोत्साहित किए जाते हैं और भर्ती लिए जाते हैं। शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय बेरलगोंदी में अध्यापन कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जाता है। इसी का परिणाम है कि कक्षा 12वीं की परीक्षा में
तामेश्वर वर्मा छुरिया ब्लॉक में प्रथम स्थान पर जगह बनाते हुए राजनांदगांव जिले की टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। इसी तरह कक्षा 10वीं की परीक्षा में कुमारी पूनम वर्मा 93.66 अंक हासिल कर राजनांदगांव जिले के टॉप 10 में जगह बनाते हुए पूरे छुरिया ब्लॉक में अव्वल आई है। इसी तरह अन्य बालकों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिनका सम्मान भी किया गया। इसी तरह प्रयास विद्यालय में चयनित कुमारी गेमिन सिन्हा को विदाई दी गई। मैं 12वीं क्लास में हूँ, लेकिन यहाँ पर क्लास की कमी की वजह से हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते। बरामदा में बैठकर पढ़ते हैं, जिससे हमें बहुत से डिस्टर्ब होता है और बच्चे लोग आते जाते रहते हैं, तो उससे हमें उलझनें बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमें कक्षा मतलब रूम यहाँ कमी की वजह से अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाता। तो यहाँ और साला बनाने की सहयोग करते हैं। मैं भोलापुर स्कूल से आया हूँ। वहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम के कारण मैं बेलरगुंदी स्कूल में एडमिशन ली हूँ, लेकिन यहाँ पे जगह के प्रॉब्लम के कारण एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। फिर भी मैं सर लोगों से बहुत रिक्वेस्ट क्यों इतने रिक्वेस्ट के बाद में मुझे यहाँ पे एडमिशन दिया गया है। मेरी बाकी सहेलियाँ भी यहाँ पे आना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम के कारण एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे सर है, पढ़ाई भी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ जगह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्लास की मांग की जा रही है, हम बच्चों और टीचरों की मांग को पूरी की जाए। आप क्या कहना चाहेंगी? कक्षा 12वीं में साइंस की छात्रा हूँ। यहाँ पर टीचर्स भी और बच्चे भी सभी पढ़ना चाहते हैं और टीचर्स अच्छे भी पढ़ाते हैं, लेकिन जगह की कमी की वजह से हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। बच्चों को बैठते नहीं बनता और जिससे बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर भवन की कमी है, तो हम चाहते हैं कि नए भवन बनाने में हमारी सहायता की जाए। मैं इस साल कक्षा 10वीं में 80.83% लेकर पास हुई हूँ। मेरा प्रयास में चयन हुआ है। मैं आज यहाँ टीसी लेकर जा रही हूँ, लेकिन सरकार से आखिरी बार निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लासरूम की कमी है। यहाँ टीचर तो बहुत है, लेकिन क्लास की कमी होने के कारण वे भी बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते। वैसे भी पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी सरकार से निवेदन करूँगी कि वो यहाँ भवन बनाने का कष्ट करें। मैं कक्षा 10वीं में 92% अंक प्राप्त करके पास हुआ हूँ और कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु कोशिश कर रहा हूँ, परंतु हमारे स्कूल में भवन की कमी होने के कारण छात्र छात्राओं को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। अतः सरकार से मदद चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में भवन की निर्माण कर सकें। मैंने कक्षा 10वीं में 93.66% हासिल कर पास हुई हूँ। मैं इस साल कक्षा 10वीं में कक्षा 11वीं में प्रवेश लिया है, लेकिन यहाँ भवन की कमी है और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जगह की परेशानी है। अतः सरकार से निवेदन है कि हमारे लिए भवन बनाने की कृपा करें। इस अवसर पर पाठ्य पुस्तक का वितरण भी किया गया। 350 दर्ज संख्या वाले शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय बेलरगुंदी में अध्ययन कर रहे बच्चों ने भौतिक विषय के शिक्षक सहित विद्यालय में अतिरिक्त कमरे की मांग की है। यहाँ पर एक ही कमरे को पार्टीशन कर 2 से 3 क्लास लगाई जा रही है। व्हाट्सएप सहयोगी ललित ठाकुर के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ के बेलगांव के समीप बुधवार को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम छिपा निवासी 28 वर्षीय भुवनेश्वर वर्मा बीते बुधवार को डोंगरगढ़ आया हुआ था। डोंगरगढ़ से घर वापस लौटने के दौरान बेलगांव शराब दुकान के पास एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार की ठोकर से बाइक सवार भुवनेश्वर नीचे गिर गया और उसे गंभीर चोट आई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। आज शाम 4 बजे की बात है। बेलगांव रोड पे एक स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल के बीच में एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है, जिसमें छिपा गांव के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और अस्पताल में जो मोटरसाइकिल चालक था अस्पताल में विवेचक गए हुए हैं और वहां से मौके पर ही वो कार्रवाई कर रहे हैं। जांच जारी है उसकी।
मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की जानकारी डायल 112 को दी, जिसके बाद भुवनेश्वर को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक वह मृत हो चुका था। घटना के बाद आरोपी कार चालक फरार हो गया। तेज रफ्तार की वजह से डोंगरगढ़ क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने प्रयास नहीं किया जा रहा है। डोंगरगढ़ से देवेंद्र गोरले के साथ महेंद्र शर्मा, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रक्तदान के लिए नुक्कड़ नाटक। राजनांदगांव शहर में फिर एक बार भारतीय सिल्क एक्सपो 2019 का भव्य शुभारंभ 25 जनवरी से 4 मार्च तक। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजड़ी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, खादी शर्ट, कश्मीरी शॉल, लेडीज टॉप, फैंसी ज्वेलरी और भी बहुत कुछ। 25,000 वैरायटियाँ एक ही जगह उपलब्ध है। दिग्विजय क्लब मैदान, स्टेट हाई स्कूल के सामने, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज। डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम। शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरीज, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रक्तदान देकर जीवन दान देने लोगों को प्रेरित करने के लिए संत निरंकारी मिशन के द्वारा शहर में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को रक्तदान करने प्रेरित किया गया। आगामी 7 जुलाई को राजनांदगांव शहर के लालबाग स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है। रक्तदान से जीवन दान का संदेश लेकर आज संत निरंकारी मिशन से जुड़े लोगों ने शहर में नुक्कड़ नाटक कर रक्त के महत्व को बताया और रक्तदान करने लोगों को प्रेरित किया। आगामी 7 जुलाई को लालबाग स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान शिविर है 7 जुलाई को लालबाग संत निरंकारी सत्संग भवन में। उपले उपलक्ष्य में
नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है, जिसमें रक्तदान के लिए प्रेरणा दी जा रही है। एक्सीडेंट होने पे कोई घर का सदस्य, यार दोस्त, मित्र ब्लड नहीं देता है, वह आम लोगों तक ये समस्या पहुंचे कि हम ब्लड क्यों नहीं देते हैं। उसके लिए एक जागरूकता अभियान है। फिर 6 तारीख को शनिवार को शाम से लालबाग संत निरंकारी सत्संग भवन से रैली भी निकलेगी और 7 जुलाई को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रक्तदान शिविर होगा, जिसमें लगभग 125 लोग, 125 संत महात्मा उसमें ब्लड दान करेंगे। 6 जुलाई की शाम रक्तदान शिविर को लेकर संत निरंकारी मिशन से जुड़े सदस्यों के द्वारा शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। वहीं 7 जुलाई की सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 125 लोग रक्तदान करेंगे। रक्तदान शिविर को लेकर संस्था के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जल संचय एवं संवर्धन के लिए नगर निगम के स्वच्छता दीदियों ने बजरंगपुर नवा गांव पहुंचकर तालाब की साफ सफाई की और जल संचय का संदेश दिया। इस मौके पर स्वच्छता दीदियों ने तालाब के कूड़ा करकट को साफ किया। सूख रही धरती की कोख को बचाने के लिए नगर निगम की स्वच्छता दीदियों ने बजरंगपुर नवा गांव तालाब की साफ सफाई कर जल संचय का बीड़ा उठाया है। स्वच्छता दीदी हाथ में धमेला फावड़ा लेकर बजरंगपुर नवा गांव पहुंचे थे और तालाब की साफ सफाई कर जल संचय का संदेश दिया। बजरंगपुर नवा गांव तालाब की स्थिति बेहद खराब थी। तालाब के चारों तरफ कचरे का अंबार फैला हुआ था, जिसे स्वच्छता दीदियों ने साफ सफाई की। किसी समय राजनांदगांव शहर को तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे तालाबों की संख्या में कमी होने लगी, जिसके चलते जल का स्तर गिरते चला गया। गर्मी के दिनों में पानी की समस्या बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने एक अच्छी पहल करते हुए शहर के सभी वार्डों के तालाबों की साफ सफाई करने का निर्देश स्वच्छता दीदियों को दिया है। स्वच्छता दीदियों के द्वारा महीने के प्रत्येक बुधवार को शहर के विभिन्न वार्डों की तालाबों में पहुंचकर तालाब की साफ सफाई की जाएगी। इसी तारतम्य में स्वच्छता दीदी बजरंगपुर नवा गांव के तालाब पहुंचे थे और तालाब की साफ सफाई कर जल संचय का संदेश दिया। इस दौरान स्वच्छता दीदियों ने तालाब में फैले कूड़ा करकट को हटाया। तालाब के अस्तित्व को बचाने साफ सफाई की गई। साफ सफाई के बाद तालाब में जल संचय किया जाएगा। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम आपके जवाब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मानव मंदिर खाओ खिलाओ खजानी नमकीन, रोज कॉर्नर बेकरी, स्पेशल पिज्जा मात्र 30 रुपए में, शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट और श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया एवं सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। आज ही आए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वर्मोरा, जॉनसन, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। शहर से सबसे कम दाम की दुकान श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। नमस्कार, अपने सहयोगी सुरेश देवराज के साथ
मैं हूं राकेश रजक। संकल्प न्यूज़ के लोकप्रिय कार्यक्रम आपके जवाब में आपका स्वागत है। आज का हमारा सवाल है, तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो आइए चलते हैं आपके जवाब की ओर। स्थल अमरनाथ किस प्रदेश में है? उत्तराखंड। अमरनाथ किस प्रदेश में है? अमरनाथ तो यार वहाँ है। तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ ना? यूपी। स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? नहीं पता भैया मेरे को। तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में? अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ महाराष्ट्र। अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ हाँ नहीं पता, सॉरी। अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नहीं सॉरी में। तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? अरे नहीं मालूम भैया। अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो कर बारे में हमारे स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ जो है वो उत्तराखंड। स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर। स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? आपका यहाँ है जम्मू कश्मीर। तीर्थ स्थल घूमका से हम। अरे जम्मू कश्मीर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। घूमका से हम। अरे जम्मू कश्मीर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। थैंक यू। उत्तराखंड। किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ किस राज्य में? वो ये जम्मू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मानव मंदिर खाओ खिलाओ खजानी नमकीन, रोज कॉर्नर बेकरी, स्पेशल पिज्जा मात्र 30 रुपए में, शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट और श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। आज के सवाल का जवाब है, तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर राज्य में है। आपके जवाब के विजेता हैं, इन्हें मिलता है मानव मंदिर खजानी नमकीन और रोज कॉर्नर की ओर से गिफ्ट हैम्पर। वहीं शिवांश टाइल्स और श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड की ओर से खरीदी पर विशेष छूट। विजेता अपना पुरस्कार संकल्प न्यूज़ के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।